सीरियल फॉर्म में। ठीक है, 1836 से लेकर 1837 तक, यानी 1836 से लेकर 1837 में आपने देखा होगा बाज़ का सीरियल में कोई चीज़ पब्लिश होती और वीकली होती, बार मंथ वाइज होती, इस तरह वो चीज़ फिर सीरियल में आती रहती। तो ये सीरियल में पब्लिश होता रहा ये नावल पिकविक पेपर। इसमें समूएल पिकविक एक बंदा है और वो मिल के क्लब फॉर्म करता है। किसके लिए? लिटरेरी क्लब। एंड ऑल द पीपल दे पुट टुगेदर, दे आर गोइंग टू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अराउंड द इंग्लैंड। ठीक है, यानी एक क्लब है लोगों का, 4 लोगों का, वो मिल के स्टोरी फाइंड करते हैं। तो ये उनकी स्टोरी है। ये बड़ा एक लिटरेरी सा नावल है, लिटरेचर से रिलेटेड ही नावल है। तो इस तरह के नावल जो होते हैं इनसे वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। तो एक लिटरेरी वर्क इसके अंदर दिखाया गया है, हम इसको देखेंगे। यानी 1836, ये याद रखना है। पहली तो बात ये है कि ये सीरियल में पब्लिश हुआ था पहले। ठीक है, 1836 से 1837 तक, यानी 1836 से 1837। और दूसरा फिर इसकी कंप्लीट बुक चार्ल्स डिकन ने, इसके बाद इसकी कंप्लीट बुक फिर उसके बाद पब्लिश करवाई गई। वो कौन सी एज को? 1837 में, यानी 1837 में। पहले एक सीरियल में चला, उसके बाद 1837 में इसकी कंप्लीट जो बुक है वो पब्लिश करवाई गई। इसको नोट कर लें। इसमें मैंने आपको बताया कि एक पिकविक पेपर का जो क्लब जो है वो फॉर्म किया जाता है। पिकविक जो है एक बंदा है, उसका नाम है, पूरा नाम उसका कंप्लीट नाम है समूएल पिकविक। समूएल पिकविक एक बहुत सारी एडवेंचर करता है और ये स्टोरी फाइंड करता है। एंड ही इज़ अ लिटरेरी पर्सन एंड ही हैज़ फॉर्म्ड अ क्लब। इन दिस क्लब दे पीपल आर गोइंग टू फाइंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अराउंड द इंग्लैंड। लंदन और सराउंडिंग और डिफरेंट इलाकों को वो विज़िट करते हैं, जिसमें एक इलाका रॉचेस्टर है इंग्लैंड का, उसको विज़िट करते हैं। दीगर इलाकों को वो एक्सप्लोर करते हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू फाइंड सम इंटरेस्टिंग स्टोरी इन अ वे टू पब्लिश। समूएल पिकविक क्लब, उसने क्लब फॉर्म किया है और उसने उसके साथ 3 और लोगों को मिलाया है। उनका नाम है, पहले का नाम है समूएल पिकविक, मिस्टर टूपमैन, मिस्टर स्नोडग्रास एंड मिस्टर विंकल्स। समूएल पिकविक पहला बंदा है जो इनका हेड है, और इसके से नीचे जो जितने ये हैं ये उसके मेंबर्स हैं जो उसको हेल्प आउट करते हैं। एंड दे गो प्लेसेस टू प्लेसेस इन अ वे टू फाइंड सम इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये एक विजिट पे निकलते हैं टू फाइंड सम इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इनको रास्ते में मिलता है एक एंग्री क्यूब मैन। ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और ये इनको घेर लेते हैं और वो इनको कहते हैं ये कोई बिरोनी लोग हैं जो बाहर से आए हैं और ये इन्फार्मर हैं और हमारे ख़िलाफ़ इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब ये कोई स्पाइज़ हैं। वो इन सब को पकड़ लेते हैं और वो सारे इनका ट्रायल शुरू कर देते हैं। वहाँ पे आ जाता है मिस्टर एल्फ्रेड जिंगल। एल्फ्रेड जिंगल जो है ये एक लेडी लवर है एंड ऑल द टाइम ही इज़ फाइंड लेडीज़। ये किसी अमीर लेडी को तलाश करता है, भले वो मैरिड ही क्यों ना हो, जैसी मिल जाए। यानी वो भी एक कैंपेन पे निकला हुआ है। ये तो कैंपेन पे निकले हुए हैं स्टोरीज़ की तलाश में। गुड स्टोरी, गुड करैक्टर, गुड काइंड ऑफ लिटरेरी वर्क दे वांट टू राइट। बट दिस मैन इज़ आल्सो एक्सप्लोरर, ही इज़ एक्सप्लोरिंग वेमेंस। ये किसी ना किसी अमीर औरत की तलाश में है, वो उसे मिल जाए, वो उसको भगा के ले जाए। यानी उसकी मेन इंटेंशन ये होती है मिस्टर एल्फ्रेड जिंगल की कि उसे कोई खूबसूरत औरत मिल जाए और साथ वो रिच भी हो, तो उसे अलॉपमेंट उसके साथ कर ले। अलॉपमेंट का मतलब होता है भाग जाना, ये उसे भगा के ले जाता है। अब समूएल पिकविक और ये एल्फ्रेड जिंगल की आपस में दोस्ती हो जाती है। जब ये इसको एक्सप्लोर करता है तो इसको पता चलता है कि ये ही इज़ अ नेगेटिव पर्सन, ही इज़ जस्ट फाइंडिंग वेमेंस एंड आफ्टर फाइंडिंग वेमेन ही जस्ट he gets allotment with them and he runs away with them। और ये इसको मतलब इस करैक्टर को समझ लेता है
वहाँ पे इनकी एक स्क्वायर जो कंट्रीमैन जहाँ ये जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनकी मुलाकात होती है एक स्क्वायर से। स्क्वायर मीन कि उस इलाके का कोई नवाब है, उससे मुलाकात होती, कंट्रीमैन स्क्वायर से उनकी मुलाकात होती है। उसका नाम होता है मिस्टर वार्डल। मिस्टर वार्डल से इनकी मुलाकात होती है। पहले तो इनको ये मिला है, और जब इनको वो पकड़ लेते हैं ग्रुप ऑफ पीपल और इनका ट्रायल शुरू करते हैं तो ये ऊपर से ये आ जाता है। ये इन सबको छुड़वा देता है और उनको इंट्रोड्यूस करवाता है कि भाई ये दीज आर वेरी गुड पीपल एंड दीज पीपल आर फॉर इन्फॉर्मेशन, फॉर स्टोरीज, फॉर जस्ट फॉर सम करेक्टर्स, दे हैव फॉर्म्ड क्लब, नथिंग एल्स, दे आर वेरी गुड पीपल। तो ये जिंगल जो है इनको यहाँ से छुड़वा देता है। जब ये उससे जो क्यूबमैन होता है उससे इनकी जान छुड़वा देता है तो ये भी इनके साथ ही ट्रैवल शुरू कर देता है। ये तो स्टोरी की तलाश में है और ये वुमेन की तलाश में है कि इसको कोई रिच वुमेन मिल जाए तो उससे शादी कर ले। अब ये जो कंट्रीमैन वहीं का एक मकामी स्क्वायर होता है, ये इनको अपने घर ले जाता है। मतलब इनको इसका मैनर हाउस होता है, एक मैनर फार्म होता है, ठीक है। ये इसका कोई फार्म हाउस है, ये उसे वहाँ पे ले जाता है इनको। ये वहाँ पे क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे फ्लर्टिंग करते हैं, गेम करते हैं, ताश खेलते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, ये सारे वहाँ पे एंजॉय करते हैं। और इनमें इनका दोस्त ये जिंगल भी साथ मिल जाता है। ये मिस्टर वार्डल जो है इनको वहाँ पे स्टे करने की इजाज़त दे देता है, यानी ये इसके पास ही स्टे करते हैं। अब ये जब स्टे करते हैं तो यहाँ पे मुलाकात होती है, इसकी एक बहन है, मिस्टर वार्डल की बहन है रिचल, बड़ी खूबसूरत है। इसके ऊपर दो बंदे नज़र रखते हैं, एक तो ये मिस्टर टूपमैन और दूसरा ये मिस्टर अल्फ्रेड जिंगल जो है ये भी इसके पीछे है। अब दूसरी है इमली जो है, इमली के साथ स्नोडग्रास जो है ये इसमें इंटरेस्टेड होता है। ये होती है बेटी मिस्टर वार्डल की और ये बहन होती है, यानी ये सिस्टर है, ये उसकी बेटी है। अब ये मिस्टर टूपमैन भी रिचल के पीछे है, इधर से मिस्टर अल्फ्रेड भी इसके पीछे है, अल्फ्रेड जिंगल भी पीछे है। मिस्टर अल्फ्रेड जिंगल का जो मेन मकसद है कि वो इस रिच वुमेन को हासिल करे और इसे भगा कर ले जाए। ये चूँकि ज़्यादा इसके साथ मीटिंग करता है और उसके साथ एक रिलेशन बना लेता है, फिजिकल हो जाता है और अल्टीमेटली इस रिचल को भगा कर ले जाता है। सैमुअल पिकविक को पता चलता है और ये क्या करता है, वार्डल को साथ लेता है और ये अल्टीमेटली इसको पकड़ लेते हैं। सम हो रेफरेंस के साथ रास्ते में पकड़ लेते हैं और इसको बचा लेते हैं, ताकि चुंगल से इसको बचा लेते हैं रिचल को, और अल्टीमेटली ये यहाँ से मायूस जो है ये लौटता है। इसके साथ इसका दोस्त भी है, मतलब इसका एक सर्वेंट भी है, उसका नाम है मिस्टर ट्रॉटर। ये जॉब करता है, मतलब ये इसका सर्वेंट है और ये छोटा सा सर्वेंट है जो इसने साथ रखा हुआ है। ये गरीब सा बंदा है और ये भी इसके साथ साथ रहता है और इसकी एक्टिविटी क्या होती है, टू फाइंड रिच वोमेन, कि वो रिच वोमेन को तलाश करता रहे। इसके बाद होता यूँ है कि ये अपनी स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं और इसको मिस्टर पिकविक और सैमुअल पिकविक को यहाँ पे एक बंदा मिलता है, उसका नाम होता है सैमुअल, ये सैम वॉलर। ये भी एक सर्वेंट है और ये सैम वॉलर जो है ये एक मतलब ये शूज़ वगैरह पॉलिश करने वाला है। मिस्टर पिकविक की इससे मुलाकात होती है और ये मज़ीद इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं मिसेस बार्डल से, और मिस्टर बार्डल के थ्रू इनकी मुलाकात होती है एक टोनी वॉलर जो है उससे इनकी मुलाकात होती है। टोनी वॉलर जो है ये शादी कर चुका है मिसेस बार्डल से। मिसेस बार्डल जो है ये एक विडो थी और इसने फांस लिया किसको, टोनी वॉलर को। अब ये जो सैमुअल पिकविक है ये भी किसी तरीके से इसके चुंगल में फंस जाता है। ये इसके साथ मतलब बात कर रही होती है, तो जैसे ही ये इसके फ्रेंड आते हैं ये तीन इसके पास कमरे में, तो ये उसकी बाहों में ऊपर गिर पड़ती है। यानी इनको ये शो करती है कि मेरा अफेयर है इस पिकविक के साथ। अब पिकविक जो है इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये चाह रही है कि ये इससे शादी कर ले। तो मज़ीद क्या मतलब ये इन फ्यूचर इसके साथ क्या करेगी, इसके ऊपर केस कर देगी ताकि इससे किसी तरीके से कुछ पैसे ले ले और इसको बदनाम कर सके, या इसको अपने चुंगल में, जैसे इसने उसको फंसाया हुआ है एक और हस्बैंड को,
तो ये इसे भी फंसाना चाहती है। टोनी वॉलर को भी इसने फंसाया हुआ है। तो इस तरह ये अपनी स्टोरी सुनाता है कि किस तरह वो इसके चुंगल में फंस गया, इस औरत के, ये बड़ी ख़तरनाक औरत है। और इसी तरह सैमुअल पिकविक जो है, इसको कुछ दिनों के बाद एक लेटर आता है। लेटर आया है, दो एडवोकेट्स होते हैं, डॉडसन और फॉग, ये दोनों एडवोकेट हैं और ये बड़े शरीर किस्म के एडवोकेट हैं। ये लोगों को फंसाते हैं इसी तरह से और ये इस औरत के साथ मिल जाते हैं और इसको एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि तुमने प्रॉमिस किया था इस लेडी से शादी करने का और इसको धोखा दिया और तुम्हें अच्छा खासा फ़ाइन हुआ है, ये फ़ाइन भरो। अब ये लंदन जाता है ये इसका जवाब देने के लिए और कुछ एडवोकेट से मिलता है, उनको बताता है कि मेरा तो इस औरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसको केस लड़ना पड़ता है। ये दोनों जो हैं इसके ख़िलाफ़ एक केस करते हैं और ये किसके साथ मिले हुए हैं, मिसेस बार्डल के साथ। और अल्टीमेटली सैमुअल पिकविक जो है इसको लड़ता है केस को और समहाउ इससे निजात हासिल कर लेता है। तो एनी हो ये केस चलता रहता है और फॉर द मोमेंट ये वो प्रूव करने में ये साबित कर चुका है कि वो भाई उससे कोई कसूर नहीं है, लेकिन केस एनी हो चलता रहता है। उसके बाद ये यहाँ पे एक शादी है, मिस्टर वार्डल की बेटी की शादी है, उसका नाम है एसबेला की शादी है। और एसबेला की शादी में ये आते हैं मिस्टर वार्डल के यहाँ और वहाँ पे ये जो मिस्टर रिंकल है इसकी मुलाकात होती है मिस्टर वार्डल की एक बेटी, मिस्टर वार्डल की फ्रेंड की बेटी से, जिसका नाम होता है अरबेला एलन। अब ये चाहता है कि किसी तरीके से इससे शादी कर ले। एनी हो इसकी और इनकी मुलाकात होती है और ये साथ इसका भाई भी है, बेन एलन। तो ये इसके साथ इंटरेक्शन बढ़ाता है इन दोनों की, ये दोनों शादी करना चाहते हैं, दोनों को मोहब्बत हो गई है आपस में। और मज़ीद एक दिन फिर इसको बुलाया जाता है अदालत की तरफ से। अदालत इसको बुलाती है कि तुम्हारा जो केस है वो दोबारा से पुट फॉरवर्ड हो गया है बाय मिसेस बार्डल की तरफ से और दो वकील जो हैं तो वो इसको परस्यू कर रहे हैं। ये डॉडसन और फॉग दोबारा उसी केस को परस्यू करते हैं और इसके ऊपर इसको सज़ा करवा देते हैं, मतलब फ़ाइन करवा देते हैं। अब या तो फ़ाइन करे सैमुअल पिकविक या फिर जेल जाए, इसके पास दो ही मतलब ऑप्शन थी। ये क्या करता है, ये केस हार जाता है सैमुअल पिकविक और ये कहता है कि वो कभी भी पैसे नहीं देगा मिसेस बार्डल को क्योंकि उसने उसके ऊपर झूठा मुकदमा किया है। एनी हो ये जब इसको एक 2 मंथ का टाइम दिया जाता है, 2 मंथ, ये जमा नहीं करवाता पैसे, फ़ाइन जमा नहीं करवाता। अल्टीमेटली इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब ये पकड़ा जाता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर एल्फ्रेड जिंगल और मिसेस बार्डल ये दोनों भी जेल में हैं। एनी हो इनको पता चलता है, इनसे पूछता है भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कहते हैं कि हमने फ़ी जो थी पे करनी थी डॉडसन और फॉग की, उन लोगों की हम फ़ी नहीं दे सके तो उन्होंने हमारे ऊपर केस करके हमें भी जेल में करवा दिया। अब ये जब उनकी स्टोरी सुनता है तो सैमुअल पिकविक बड़ा डेलिकेट है, मतलब बड़ा फ्रेजाइल किस्म का बंदा है, बड़ा जेंटलमैन है। ये इन दोनों की स्टोरी सुनता है, ये इन दोनों के भी फ़ाइन दे देता है, अपना भी फ़ाइन देता है और इन दोनों के भी फ़ाइन पे करता है और अल्टीमेटली इनको हेल्प आउट करके ये तीनों अब ये बाहर आ जाते हैं जेल से। यानी ये एल्फ्रेड जिंगल और ये मिसेस बार्डल्स, इसका भी फ़ाइन पे करता है, इसका भी करता है और अपना जो इसने मुकदमा किया होता है इसका भी दे देता है। और जब ये बाहर आता है तो मिस्टर जिंगल से कहता है कि तुम अब एक अच्छे इंसान बनोगे और मैं तुम्हें कहता है कि तुम मतलब इधर स्विट्ज़रलैंड का कोई इलाका उसे बताता है कि तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे कारोबार करो और मैं उसके लिए तुम्हें पैसे दूंगा। इसको पैसे देता है और इस तरह बताया गया कि किस तरह से ये सैमुअल पिकविक जो है वो बड़ा एक अच्छा डेलिकेट और गुड हार्टेड बंदा है और वो किस तरह दूसरों की हेल्प करता है। इसमें मतलब लिटरेरी लोगों की डिस्कशन की गई है, जैसे ये सैमुअल पिकविक है, मिस्टर टूपमैन है, स्नोडग्रास है, मिस्टर विंकल है। तो एनी हो ये एक इस तरह की स्टोरी है। अगर मज़ीद इसकी समरी आपने पढ़नी हो तो वो मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है रकबे के लिहाज से? दुनिया का